जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार आई की बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम परसेंटेज के भाई कई ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हम एक ही ट्रिक के माध्यम से दोस्तों सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत प्यारी चीज दोस्तों इस क्लास में आपको सीखने को मिलेगी। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों समय न खराब करते हुए भाई क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा गया, एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और फिर बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करें। देखो दोस्तों ऐसे सवालों के लिए आप क्या करोगे, भाई पहले उसने बोला कि 20% की वृद्धि हुई तो आप डायरेक्ट लिखो दोस्तों 20। ठीक है, ये पहला काम। उसके बाद उसने बोला कि फिर से 30% की वृद्धि हुई तो भाई आप फिर से लिख लो 30। और दोस्तों अगर वृद्धि होना तो प्लस का चिन्ह लगाना और अगर कमी हो तो माइनस का चिन्ह लगाना। अब भाई इसके आगे चिन्ह रखना जरूरी नहीं है, किसी संख्या के सामने चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का ही माना जाता है। ठीक है, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों बार बढ़ोतरी हुई थी। अब भाई इनका आपस में आपको गुणा करना है, तो 20 का 30 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई प्लस प्लस का गुणा करोगे तो वैल्यू प्लस की आएगी और ये कितना हो जाएगा गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा भाई 600। सिर्फ बढ़ोतरी को लिख लिया और इनका आपस में मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई सिर्फ उसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है भाई इसमें हम पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट को रख देंगे। अब जब पॉइंट को रख देंगे तो इसे केवल 6 पढ़ा जाएगा, तो 20 और 30 और प्लस 6 इन सभी को आपस में दोस्तों जोड़ दो तो भाई ये 50 हो जाएगा और ये 6, तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 56। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 56। कुल मिलाकर 56% की उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी। भाई किस ऑप्शन में दिखा, ये दिखा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी को हम लगा देंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बड़े प्यार से समझाया दोस्तों। फिर हम धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं। भाई सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की। भाई कमी के लिए आपको माइनस का चिन्ह रखना है। बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की, फिर माइनस का 10। भाई उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ऑप्शन पर ध्यान दो तो दोस्तों चारों ऑप्शन पॉइंट में दिए। ठीक है, घबराना मत। सबसे पहले उसने क्या बोला 25% की कमी हुई, तो हम क्या लिख लेंगे भाई माइनस का 25। ठीक है, फिर उसने बाद में बोला कि खर्चे में फिर 10% की कमी हुई, तो फिर हम क्या लिख लेंगे दोस्तों माइनस का 10। अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो भाई ये वैल्यू बन जाएगी प्लस की। माइनस माइनस का अगर सम बार गुणा होता है, मतलब 2 बार 4 बार, तो वो वैल्यू कैसी बन जाती है प्लस की। तो 25 का 10 के साथ गुणा होगा तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 250। अब ये 250 आ गया। ठीक है, ये तो कमी ये भी कमी, लेकिन इनका आपस में गुणा इसलिए ये प्लस का 250। अब पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट रख दूंगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि माइनस माइनस की वैल्यू को जोड़ लेते हैं, तो 25 और 10 कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी भाई 35। लेकिन ये 35 कैसा रहेगा दोस्तों माइनस का। माइनस माइनस में संख्या तो प्लस होगी लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो माइनस 35 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब ये 0 लिखो चाहे नहीं लिखो भाई हटा भी सकते हो। तो 35 और 2.5 इनका जब आप प्लस करोगे तो दोस्तों इनका अंतर देख लो भाई, एक माइनस की एक प्लस की है, मतलब संख्या को माइनस करना पड़ेगा और चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ी संख्या के साथ है। तो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह कैसा है माइनस का। तो 35 में से जब 2.5 को आप माइनस करोगे तो भाई ये कितना निकल के आ जाएगा, तो ये दोस्तों निकल के आ जाएगा 32.5। और ये वैल्यू कैसी आएगी दोस्तों, तो ये वैल्यू आएगी भाई माइनस की। और अगर माइनस की वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये रहेगा दोस्तों की कमी हुई है। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि 32.5% की कमी हो जाएगी। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा दोस्तों 32.5% की कमी, ऑप्शन ए में दिख रहा दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। तो भाई ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे आगे। भाई तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भाई एक बार कमी हुई दूसरी बार वृद्धि हुई। हमने अभी जो दो क्वेश्चन की है, पहले वाले में वृद्धि हुई थी, दूसरे वाले में कमी हुई थी। और इसमें क्या कहानी हुई कि एक बार कमी हुई और एक बार वृद्धि हुई। भाई हर टाइप का क्वेश्चन में करवाऊंगा, है ना। देखिए भाई सबसे पहले उसने बोला कि 20% की कमी हुई, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों माइनस का 20। अब उसके बाद उसने बोला कि 10% की वृद्धि हुई, तो भाई कैसा लिखूंगा प्लस का 10।
अब 20 और 10 का जब आप गुणा करोगे तो पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं दोस्तों। माइनस प्लस का गुणा होगा तो चिन्ह कैसा लगेगा, माइनस का। और 20 धाम कितना हो जाएगा भाई 200, ये 200 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट को भी रख देंगे, तो इसे केवल अब 2 पढ़ा जाएगा। दोस्तों प्लस प्लस की माइनस माइनस की वैल्यू पहले जोड़ लेते हैं भाई, प्लस की तो अकेली यही है, तो इन दोनों वैल्यूओं को जोड़ लूंगा भाई मैं। 20 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। मतलब दोस्तों ये हो जाएगा भाई माइनस का 22। माइनस माइनस में संख्या प्लस होगी लेकिन चिन्ह माइनस का, तो माइनस 22 और प्लस 10। अब माइनस और प्लस में क्या होता है, संख्या को माइनस करना है, लेकिन चिन्ह कैसा लगेगा, जो बड़ी संख्या के साथ है। तो भाई बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस का 22 में से 10 जाएगा तो भाई ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। तो हम ये बोल देंगे दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12% की कमी। अब भाई 12% की कमी दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिखा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई सी वाला। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। तो चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, तो देखो आप क्या लिखोगे भाई, प्लस का 25। फिर उसके बाद उसने बोला कि 20% फिर कम भी कर दिया, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, माइनस का 20। अब भाई ये इधर वाला प्लस है, इधर वाला माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो कैसा आएगा, माइनस का। 25 के साथ 20 का गुणा होगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 500। पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट तक रखोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, केवल 5। अब माइनस माइनस की वैल्यूओं को जोड़ लो दोस्तों, चिन्ह माइनस का ही लगेगा, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा भाई 25। ठीक है, तो 25 में से 25 जाएगा तो भाई ये बराबर में रिजल्ट क्या देगा, तो ये बराबर में दोस्तों रिजल्ट देगा भाई 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 0% का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई कोई परिवर्तन नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ दोस्तों, ना वृद्धि हुई ना कमी हुई, 0 का मतलब भाई कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, तो ये कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई। 5वें क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को 10% व एवं 8% बढ़ा दिया जाए, तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, और वृद्धि होगी कमी होगी वो हमसे पूछा है भाई। तो देखो आयताकार, अब आयत का जो फार्मूला होता है, आखिरी में उसने क्षेत्रफल की बात करी, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों को तो याद भी होगा भाई कि आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये होता है दोस्तों इसका बेसिक फार्मूला। अब भाई आयत के क्षेत्रफल के फार्मूले के अनुसार दोस्तों चलेंगे, जो फार्मूला कहता है ना उसी हिसाब से चलेंगे। तो उसने बोला कि लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः, लंबाई को कैसा बढ़ाएगा 10%, तो हम क्या लिख लेंगे भाई प्लस का 10। दोनों को बढ़ा रहा है तो भाई प्लस का 10, और चौड़ाई को कितना बढ़ा रहा है, तो चौड़ाई को बढ़ा रहा है भाई 8। तो ये 10 का प्लस का और ये 8 भी दोस्तों कैसा प्लस का। 10 के साथ 8 का गुणा करूंगा तो भाई चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा। अब ये कितना आ जाएगा 80। पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट तो दोस्तों आपको रखना ही है। तो भाई ये तो आप केवल 2 डिजिट टोटली जो गए, तो पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट रखूंगा, तो अब इसे मैं 0.8 पढ़ूंगा। 0 को नहीं भी पढ़ोगे तो आप चल जाएगा। ठीक है, तो केवल 0.8 पढ़ूंगा भाई इसे। अब यहां से कहानी क्या सेट हो जाएगी, सभी तो प्लस की वैल्यू है, तो 10 और 8 18, 18 और 0.8, तो ये प्लस करने पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 18.8। तो इतने प्रतिशत की दोस्तों क्या होगी वृद्धि। भाई ये सब कुछ प्लस में है तो ये भी प्लस में। ठीक है, तो वृद्धि होगी दोस्तों। ये किस ऑप्शन में दिखा भाई, ये दिखा ऑप्शन नंबर डी में। भाई बी में भी 18.8 है, लेकिन माइनस में अगर वैल्यू आती तो कमी होती, प्लस में अगर वैल्यू आई है तो वृद्धि हो रही दोस्तों। कौन सा ऑप्शन लगाओगे भाई, डी वाला। ठीक है, तो फार्मूला याद होना चाहिए था दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है, जो सिखाया बस वही था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया, यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए। इससे पहले भी आयत का ही क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर दोनों वैल्यू अलग अलग थी। यहां पर उसने बोला कि दोनों प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई भी और चौड़ाई भी, प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25 की वृद्धि, मतलब लंबाई में भी वृद्धि करना है, चौड़ाई में भी। परसेंट वाली वैल्यू एक ही बार दी है, लेकिन भाई वृद्धि तो दोनों में करना है, जो दोनों की लंबाई है, लंबाई भी और चौड़ाई भी।
तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों भाई, एक बार वृद्धि हुई कितने की, 25 की, फिर दूसरी बार भी वृद्धि होगी कितने की, 25 की। अब 25 और 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है भाई 625। पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा, तो इससे मैं दोस्तों क्या पढ़ूंगा, तो इससे मैं पढ़ूंगा भाई 62.25, मतलब 6.25। ठीक है, ये हो जाएगा 6.25। 25 और 25 50, 50 और 6.25, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा भाई 56.25। तो हम ये बोल सकते हैं कि इतने प्रतिशत की दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। अब इस तरीके से तो दोस्तों हम ध्यान दे तो भाई ऑप्शन तो लिखा ही नहीं, जब नहीं लिखा तो ये 0.25 का मतलब होता है दोस्तों 1/4। तो ऑप्शन किस तरीके से दिया है, 56 सही 1/4। तो हमारा सही आंसर दोस्तों यही वाला हो जाएगा। भाई लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी दोस्तों वही है। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिखा दोस्तों, ये दिखा हमें ऑप्शन नंबर सी में। भाई ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर यह कहा गया, घबराना नहीं है भाई, जैसे अभी हमने किया वैसा का वैसा करना है। देखो भाई, सबसे पहले उसने बोला 35% की वृद्धि, तो आप क्या लिखोगे, प्लस का 35। ठीक है, फिर उसने बोला 25% की वृद्धि, तो आप क्या लिखोगे भाई, प्लस का 25। अब इन दोनों का गुणा कर लो दोस्तों, तो वैल्यू तो यहां पर भी प्लस में ही आएगी भाई। तो इनका गुणा करोगे तो 25 पंजे कितना होता है, 125, और 125 में दोस्तों 5 लिख लो भाई, हाथ का कितना बचेगा, 12। अब 25 तिया कितना होता है, 75। 75 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 75 और 12 हो जाएगा भाई 87। ठीक है, 87। पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा, तो इससे अब क्या पढ़ूंगा दोस्तों, 8.75। ठीक है, अब सबको जोड़ लो भाई, सबको जोड़ेंगे तो 35 और 25 कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 60, 60 और 8 68 और 0.75, तो भाई कुल मिलाकर ये हो जाएगा 68.75। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इतने की ही वृद्धि हो जाएगी। यही हो जाएगा भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कहां दिखा, तो दोस्तों ये दिखा हमें ऑप्शन नंबर ए में मेरे भाइयों, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। ठीक है भाई, एक ही ट्रिक के माध्यम से दोस्तों कई सवालों को हम सोल्व कर लेंगे, और अभी हाल फिलहाल एग्जाम में ही पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक, तो अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब भाई यहाँ पर वर्ग की बात हुई है, तो आपको वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला भी पता होना चाहिए भाई। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों a का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों क्षेत्रफल का फार्मूला, a का स्क्वायर। ठीक है, मतलब a का स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भुजा को आपको दो बार लिखना है। जैसे यहाँ पर भुजा कितनी दी है दोस्तों, तो यहाँ पर उसने बोला कि भुजा में 50% की वृद्धि करना है, तो हम भाई वृद्धि कितनी बार करेंगे, 2 बार। जो फार्मूला कहता है बस उसके अनुसार हमें चलना है। अब 2 बार अगर वृद्धि करूंगा 50-50 की, तो भाई ये तो एक बार 50 और ये दूसरी बार, और 50-50 का गुणा करूंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 2500। 2500 में भाई पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट को रख दूंगा, 50 50 100, और ये केवल 25 पड़ा जाएगा। तो 100 और 25 ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 125। तो हम ये कह देंगे दोस्तों कि 125% की इस क्वेश्चन में वृद्धि होगी। भाई ये कहां दिखा, ये दिखा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन भी है भाई। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसका क्षेत्रफल खाली स्थान की कमी हो जाती है। ठीक है, ये भी 21 का ही सवाल है दोस्तों, पुराने क्वेश्चन नहीं लाता भाई, अभी जो अपडेट होकर आते हैं नए नए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं भाई वही वाले। ठीक है, तो अब यहां पर दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी ये हमसे पूछा। अब भाई वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला इसका दोस्तों फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां पर दोस्तों पाई से कोई लेना देना नहीं, उसने क्वेश्चन में क्या बोला, त्रिज्या में 35% की कमी। तो भाई त्रिज्या है कितनी, त्रिज्या को दोस्तों आर बोला जाता है,
ठीक है। तो त्रिज्या में 35% की कमी, तो भाई हर बार आपको 35 की कमी करना है। और कितनी बार दोस्तों? 2 बार। भाई आर का स्क्वायर का मतलब क्या कि 2 बार आपको कमी करना है। पाई से कोई लेना देना नहीं भाई। तो 35% की कमी, तो भाई पहले तो मैं माइनस का 35 लिखूंगा दोस्तों, ठीक है, कमी हो रही है इसलिए माइनस का। अब दूसरी बार भी 35 की कमी होगी तो भाई फिर माइनस का 35, लेकिन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर दोस्तों वैल्यू कैसी बन जाएगी? प्लस की। अब 35 भाई अगर 2 बार गुणा करना है तो 35 का वर्ग मतलब आपको पता करना है। अब देखो दोस्तों 35 का अगर वर्ग पता करना है तो आखिरी में 5 है ना, तो आप डायरेक्ट लिख दो भाई 25। मतलब आप कुल मिलाकर 35 का वर्ग पता कर रहे हो। और किसी भी संख्या का वर्ग पता करना हो जिसका आखिरी का अंक 5 हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना। ये 5 है तो आप 5 का वर्ग लिख दो, आखिरी में 25। और ये जो 3 दिख रहा है, 3 के बाद गिनती की अगली संख्या कौन सी होती है? वो होती है मेरे भाइयों 4, ठीक है। तो बस 3 का अगले अंक से गुणा कर दो, तो 3 चौक कितना होता है? 12। ये हो जाएगी दोस्तों इसकी कहानी 12-25, ठीक है। अब ये 12-25 यहाँ पर कहानी सेट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट को रख देंगे, ठीक। अब माइनस माइनस में वैल्यू तो प्लस होगी लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा? माइनस का। तो 35 और 35 कितना हो जाएगा भाई? 70। 70 प्लस 12.25, ठीक है। अब एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू, तो संख्या दोस्तों घटेगी लेकिन चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का चिन्ह है, तो भाई चिन्ह कैसे आएगा? माइनस का। संख्या घटेगी। 70 में से अगर सिर्फ मैं 12 को माइनस करूं तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 58, ठीक है। सिर्फ 12 को माइनस करूं तो भाइयों 58 आ जाएगा, लेकिन 0.75 को भी माइनस करूंगा तो भाई ये कितना हो जाएगा? 57.75 हो जाएगा दोस्तों। तो 57.75 इतने प्रतिशत की दोस्तों कमी हो जाएगी। भाई ये कहां दिखा 57.75? तो ये दिखेगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में। अब लेकिन यहां पर भी ऑप्शन पे ध्यान दो कि तो भाई पॉइंट में इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिया। तो अभी हमने भाई इससे पहले कुछ किया था कि 0.25 का मतलब क्या होता है? 1/4। 0.75 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 3/4। तो हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे भाई? 57 सही 3/4%, ठीक है। ये वाला ऑप्शन दोस्तों हम लगा देंगे। और अगर ये 0.5 रहता तो दोस्तों उसका मतलब 1/2 होता है, ठीक है। तो ये कहानी दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब ऐसे ही दोस्तों अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है? तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा गया एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, ठीक है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर ये जो समय दिया ना 10-10 मिनट, इसका कोई दोस्तों इस क्वेश्चन में लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ये जो समय दिया दोस्तों यहां पर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा भाई। आपने अभी क्या सीखा? बस आपको वही अप्लाई करना है। क्या बोला? पहले 6% की क्या होगी भाई? वृद्धि होगी। हर बार तो वृद्धि हो रही दोस्तों। तो पहले 6% की वृद्धि होगी तो आप क्या लिखोगे? प्लस का 6। फिर उसने बोला अगले 10 मिनट में 10% की फिर वृद्धि होगी। बढ़ती है मतलब वृद्धि होती है। तो कितनी बढ़ेगी भाई? 10%। प्लस प्लस का गुणा करोगे तो प्लस 6 का 10 के साथ गुणा होगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 60। पीछे से 2 संख्या के पहले आपको पॉइंट को रखना है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? 0.6 हो जाएगा। इधर का 0 नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा भाई। 6 और 10 16, 16 के साथ 0.6 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 16.6। तो इतने प्रतिशत की दोस्तों यहां पर वृद्धि होगी भाई। ये कहां दिखा? 16.6। तो ये दिखा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में भाई। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी ट्रिक है दोस्तों भाई, आपको पहले से भी आता होगा लेकिन इस तरीके से नहीं आता होगा भाई। उसकी तुलना दोस्तों ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में दोस्तों इसे लेकर चलना है भाई, इसे अप्लाई करना है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ट्रिक तो वही लगाएंगे, परसेंट वाली 2 वैल्यू दी ना, ट्रिक तो सेम दोस्तों अभी वही लगाएंगे। और ये जो 64 कम है इसकी कहानी भाई मैं और बताऊंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। इसकी कहानी बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो परसेंट वाली वैल्यू से हम
कमी हुई कि वृद्धि हुई वो पता कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले उसने बोला कि भाई 20% घटाया जाता है तो माइनस का 20 लिखा, बाद में 15% बढ़ाया जाता है तो प्लस का 15 लिखा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो भाई चिन्ह कैसा बनेगा माइनस का, 20 के साथ 15 का गुणा होगा तो दोस्तों ये वैल्यू क्या आ जाएगी 300, पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट तक रख दोगे तो भाई ये कुल मिलाकर 3 हो गया। अब माइनस माइनस की वैल्यू 2 बार है दोस्तों तो भाई इन्हें प्लस कर लो, तो 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, ठीक है, लेकिन कैसा माइनस का, ठीक है, वैल्यू तो जुड़ेगी लेकिन चिन्ह माइनस का, और प्लस 15। अब 23 और 15 भाई माइनस और प्लस में संख्या को माइनस करना है और चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ी संख्या के साथ, बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। तो 23 और 15 का अंतर कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है भाई 8। तो हम ये बोल देंगे कि 8% की दोस्तों इस क्वेश्चन में कमी होगी, लेकिन हमसे ये तो पूछा ही नहीं गया भाई कि कितने % की कमी होगी कि कितने की वृद्धि। अगर पूछा जाता तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन आगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। भाई उसने बोला कि 64 कम है और हमने बोला कि 8% कम है, मतलब ये रियल की वैल्यू परसेंट में किसकी वैल्यू है, तो वो हम बोल देंगे कि 8% की वैल्यू है। भाई ये कम, ये भी तो कम ही है परसेंट में। हमसे पूछा गया कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या दोस्तों अपने आप में 100% होती है, भाई 100 का गुणा कर दो तो 8 से 64 में 8 बार भाग जाएगा और 8 का 100 के साथ गुणा होगा तो दोस्तों ये कितना निकल के आ जाएगा 800। भाई 800 हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। किस ऑप्शन को लगाओगे दोस्तों आप, तो आप लगा दोगे मेरा भाइयों सी वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो ये भी 21 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अब ऐसे ही दोस्तों इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान देना। भाई आखिरी क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया मतलब कम हो गया, फिर जून से जुलाई तक 50% फिर बढ़ गया। अब दोस्तों अभी तक हमने जो सीखा वहां पर केवल परसेंटेज 2 बार दिया था, और लेकिन यहां पर कितनी बार दे दिया मेरे भाइयों, तो यहां पर दे दिया है 3 बार, ठीक है। अब 3 बार दे दिया तो उसने आखिरी में क्या बोला, अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई। देखिए सबसे पहले तो भाई हमने तो दो परसेंटेज तक की कहानी सीखी है, तो तीसरे को अभी पढ़ो ही मत दोस्तों, जब 2 तक की सीखी है तो आप क्या करोगे, पहले उसने बोला 10% बढ़ गया तो आप सबसे पहले लिखो भाई प्लस का 10, फिर तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया तो आप क्या लिखोगे माइनस का 20। ये 50 वाली कहानी को दोस्तों हम बाद में देखेंगे, अभी छोड़ो उसको। अब प्लस और माइनस का गुणा होगा भाई, ये तो प्लस की वैल्यू मानी जाएगी ना, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह कैसा माइनस का। 10 और 20 का गुणा तो ये कितना आ जाएगा भाई 200, पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट को भी रखना है। अब माइनस माइनस की वैल्यू जुड़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस की वैल्यू जुड़ेगी लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 22। अब ये 22 हो गया, 10 में से 22 जाएगा तो ये निकल के कितना आ जाएगा दोस्तों, तो भाई ये माइनस का 12 निकल के आ जाएगा। तो इन 2 वैल्यू से तो दोस्तों हमें ये पता चला कि भाई 12% की कमी तो यहाँ पर हो चुकी है। अब 12% की कमी तो यहाँ पर हो चुकी है भाई। अब इस 12 के साथ मैं किससे उठा लूंगा दोस्तों, तो इस 12 के साथ मैं इस 50 को भी उठा लूंगा, तो माइनस का 12 और 50% बढ़ोतरी होती है तो भाई प्लस का 50। अब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो चिन्ह माइनस का, 12 पंजे 60 होता है और एक शून्य भाई ये 50 के साथ वाली, और पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट तो केवल 6, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर भी माइनस माइनस की वैल्यू जुड़ेगी तो 12 और 6 तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस का 18 और प्लस का 50। तो माइनस प्लस में दोस्तों संख्या तो माइनस होगी भाई, संख्या तो माइनस होगी तो इनका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अंतर हो जाएगा भाई 32, ठीक है। लेकिन चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ी संख्या के साथ है, तो बड़ी संख्या के साथ दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो भाई ये प्लस का ही चिन्ह रहेगा, लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि इतने प्रतिशत की यहाँ पर बढ़ोतरी होगी आखिरी में। भाई ये 32% कहाँ दिखा दोस्तों, ये दिखा ऑप्शन नंबर सी में मेरा भाइयों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर, ठीक है। तो इस क्लास में दोस्तों मैंने आपको 11 से 12 क्वेश्चन भाई एक ही ट्रिक पर सिखाए हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लेवल का था थोड़ा सा,
ठीक है। तो बहुत प्यारी चीजें दोस्तों आपको सिखाई है भाई। ऐसी ही क्लास आपको दोस्तों डेली मिलती रहेगी भाई। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे भाई आपके दोस्त भी कुछ अच्छा सीख पाए, ठीक है, हमारी इन क्लासों से। तो अब कल मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।